सत्य वचन। क्या है सत्य वचन? सत्य वचन यह है कि बंगाल चुनाव के बाद 14 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। सत्य वचन यह है कि आजाद भारत में पहली बार मुंबई में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। सत्य वचन यह है कि डीजल की महंगाई रूपी प्रहार ने घर की रसोई में घुसपैठ कर दी है और जनता की हालत ऐसी हो गई है कि काटो तो जैसे खून नहीं। क्योंकि सच तो यह है कि पहले कोरोना से जान बचाने की चुनौती, दूसरा यह कि लॉकडाउन में भी जैसे तैसे कमाई के अरमान बचाने की चुनौती, और उस पर अगर महंगाई का अटैक हो जाए तो गरीब जनता बेचारी करे तो क्या करे। क्योंकि सरसों का तेल 200 रुपए प्रति लीटर हो चुका है, आटे दाल का भाव आसमान पर पहुंच चुका है और ऊपर से पेट्रोल डीजल के दाम हर रोज बढ़ रहा है। लॉकडाउन में लोगों का काम धंधा सब कुछ चौपट, कईयों की कमाई नाम मात्र की बची है। और असल सत्य वचन तो यह है कि दाने दाने को मोहताज, तेल के दाम में लगी आग, महंगाई की है प्रचंड मार। अब तो रहम करो सरकार। जला के रखे कर दो, आपको कबाड़ी के भाव से बेचेंगे, खाना खुराक ही निकलेगा। जयपुर में भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो चुके हैं। सोचा था इतना महंगा पेट्रोल नहीं, आज तक नहीं होगा। तनख्वाह नहीं बढ़ी मेरी, तनख्वाह उतनी की उतनी। सैलरी भी नहीं बढ़ रही है और ना ही पेट्रोल का प्राइवेट नौकरी है। सरकार से यही निवेदन है कि पेट्रोल का भाव कम करे। पावर का पेट्रोल जो है वो लगभग 103 रुपए 45 पैसे पर पहुंच गया है। खाना कमाना कुछ नहीं रह गया, सबके काम खत्म हो गए। जो चीज पहले 100 रुपए की मिलती थी अब वो 150-200 रुपए की मिल रही है। दुकानों का दाल जो भी सामान लेने जा रहे हैं वही दुगने रेट करेंगे। कोरोना की त्रासदी के बीच महंगाई की मार ऐसी कि पूछिए मत। बुरी हालत है भाई साहब, स्थिति खराब है। क्या भूखे मर जाए? आटा इतना महंगा कर दिया, 300 रुपए का कट्टा, मर जाए क्या यहाँ भूखे? दिस इज ऑल्सो एसेंशियल है। एसेंशियल में अगर आप प्राइस ही बढ़ाते रहोगे तो फिर एसेंशियल का मतलब ही क्या रहेगा। जब देश पैसे पैसे को मुहताज है तब जरूरत के सामान के दाम आसमान पर कुछ ऐसे हैं कि पूछिए मत पूछिए तेल का भाव क्या है, मत पूछिए राशन का दाव क्या है, मत पूछिए सब्जियां कैसे सुलग रही हैं, मत पूछिए जरूरी सामान तक कैसे बिदक रही है। महंगाई को इन्होंने डायन बना करके हमारे गले में डाल दिया है। मुझे लगता है कि ये जल्दी 125 रुपए को पकड़ेगा, क्योंकि स्पीड बहुत है। इतनी महंगाई हो रही है, लॉकडाउन के अंदर इतनी महंगा कर दिया। तेल 400 रुपए का डब्बा आ रहा है 2 किलो का। अभी कोई चुनाव आ जाए, अभी 10 रुपए सस्ता हो जाएगा, अभी चुनाव खत्म हो जाएंगे फिर 15 रुपए महंगा हो जाएगा। 100+ बहुत ज्यादा होती है पेट्रोल की कीमत, इसलिए जल्द से जल्द इस ओर ध्यान देना चाहिए सरकार को। आलम कुछ यूं है कि जनता की आंखों में आंख डालकर करीब से देखिए महंगाई कैसे जान लेती है किसी गरीब को देखिए। और वो भी ना दिखे तो बिहार के पूर्णिया से आई इस त्रासदी की तस्वीर को देखिए और महसूस कीजिए इस मुफलिसी को। यहाँ एक ऑटो जल रही है और साथ ही जल रहा है एक गरीब का अरमान, परिवार के पेट पालने का सामान। और इस ऑटो में आग अपने आप नहीं लगी है, बल्कि महंगाई की मार और लॉकडाउन से उपजी त्रासदी को झेलते हुए पूर्णिया के रवि ने अपने हाथों से अपने अरमानों में आग लगा दी। क्या कर दो, एक्सचेंजे नहीं हो रहा था, ले जाते थे कंपनी, एक्सचेंजे नहीं लेता था, दूसरे से कर्जा मांगते थे तो कहता था कि नहीं लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन है। जला के रखे कर दो, आपको कबाड़ी के भाव से बेचेंगे, खाना खुराक ही निकलेगा। ऑटो चल नहीं रहा था, जिंदगी पल नहीं रही थी, कंपनी एक्सचेंज करने को तैयार नहीं थी, रिश्तेदारों ने भी कर्ज देना बंद कर दिया, महंगा डीजल भी जब बस के बाहर की बात हो गई तो फिर कोई रास्ता बचा नहीं और फिर वही डीजल डालकर फूंक दिया इस ऑटो को। ये दिक्कत हुआ कि लॉकडाउन का कारण वो गाड़ी बैठा हुआ है,
किसी से 5,000 10,000 रुपया मांगेगा अपना रिश्तेदार से तो कहेगा नहीं है जी। राशन उसन कुछ नहीं मिल रहा, खाना खाने पे आप होते। आर्थिक तंगी होगा, हो सकता है उसको किस्ती नहीं मिलता होगा कमाई से। इस टेम्पू को चलाने से उसका कोई भरण पोषण नहीं हो रहा था। और यही आज के हिंदुस्तान की सच्चाई है। गरीब आदमी इतना लाचार हो चुका है कि वो इस त्रासदी को झेलने की स्थिति में अब है नहीं। कोई गुस्से में ऑटो जला दे रहा है तो कोई पेट पालने के लिए खुद को जैसे तैसे तपा दे रहा है। कोरोना जनित लॉकडाउन से जनता त्राहि त्राहि कर रही है। उस पर से विडंबना ये कि आदमी की आमदनी अठन्नी भी नहीं और खर्चा रुपये से भी ज्यादा हो चला है। ऐसे में आम आदमी करे तो करे क्या? 8 महीना से विपत में गुजर रहे हैं। जाते हैं वो एक्सचेंज करने के लिए मोटा अमाउंट मांगता है, मेरे पास मोटा अमाउंट है नहीं। क्योंकि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ी उससे दोगुनी रफ्तार से कमाई घट गई। और इस महंगाई भरे दौर का एक सच ये कि पहली बार आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 100 के आंकड़े को पार कर गया। महाराष्ट्र के अनेक जगहों पर पेट्रोल ने जो है वो 100 का आंकड़ा छुआ है। इसी बीच मुंबई में भी पेट्रोल जो है ये 100 के आंकड़े के पार पहुंच चुका है। हम फिलहाल है ऐसे ही गोरेगांव के एक पेट्रोल पंप पर। हम देख सकते हैं कि पेट्रोल का जो रेट है आज का वो 100 रुपये 4 पैसा पहुंच गया है, जो कल 99 रुपये 81 पैसे था। कोरोना का संक्रमण है, दूसरी तरफ जो है लॉकडाउन है, साथ ही महंगाई की वजह से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव जब से खत्म हुआ है पेट्रोल डीजल के दाम में मानो आग सी लग गई है। जब तक चुनाव था तब तक 1 पैसा नहीं बढ़ा। पेट्रोल डीजल दोनों सांस रोके एकदम खड़े थे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तेजी से भागने लग गए। मुंबई में पेट्रोल 100 रुपए 4 पैसे में मिल रहा है। भोपाल में दाम 101 रुपए 77 पैसे, जयपुर में 100 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर, ठाणे में 100 रुपए प्रति लीटर, इंदौर में भी 101 रुपए 59 पैसे लीटर हो गया है। और ऐसे ना जाने देश के कितने शहर हैं जहां पेट्रोल 100 के पार हो चला है तो डीजल 90 के करीब। निश्चित ही मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पे वैट काफ़ी ज़्यादा लगता है और यही वजह है कि यहाँ पे पेट्रोल कीमतें हमेशा ज़्यादा रहती है। फिर 101 हो गया है। भैया आपने 101 रुपये का पेट्रोल लगाया, क्या कहेंगे? बजट यही गड़बड़ है, कोरोना काल में सब बंद है, ड्यूटी नौकरी छुट्टी हुई है और तेल महंगा है। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी भैया, ऊपर से ये लॉकडाउन और बैरियर जगह जगह पे लगा दिए। पेट्रोल की इतनी खपत हो रही, नौकरी भी करनी है, पैसे बिल्कुल नहीं बच पा रहे हैं। इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, बालाघाट में और कुछ और जगह पे हैं जहाँ पर पेट्रोल ने 100 का आंकड़ा पार कर दिया है। गुरुवार से जयपुर में पेट्रोल के भाव 100 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो इस वक्त गंगानगर जिला वो जिला है जहां देश में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल तकरीबन 105 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। सरकार का यही निवेदन है कि पेट्रोल का भाव कम करे। कोरोना की वजह से पहले ही लोगों की आमदनी घटती जा रही है। राजस्थान के 20 जिले ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ज़्यादा हो चुके हैं। इनमें गंगानगर के अलावा सीमावर्ती जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बारां, झालावाड़ ये वो जिले हैं जहां पर पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पार हैं। और यकीन मानिए इस महंगे तेल ने जनता की जेब पर रोलर चला दिया है, या समझ लीजिए मोटे मोटे टायरों वाला ट्रक चढ़ा दिया है। जेब एकदम से सपाट हो चुकी है और जुबान त्राहि त्राहि कर रही है। मजदूर आदमियों का रोज का मरना हो रहा है, रोज दिन पे दिन दाम बढ़ रहे जा रहे हैं इसके। गवर्नमेंट को हम क्या कह सकते हैं भाई साहब, गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट ने देखना है पब्लिक कितनी परेशान हो रही है। गवर्नमेंट किसी की सुनती कोई ना है। और महंगाई पर यह आम आदमी की पीड़ा इसलिए क्योंकि अब इस दाम के पेट्रोल डीजल में घर का खर्चा निकालना तक मुश्किल हो गया है। क्योंकि पिछले 1 साल में हिंदुस्तान की माटी में गरीबी कुछ इस कदर उपजी है कि अच्छे अच्छे दरबदर हो गए। इस पर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट कहती है कि 1 साल के अंदर कोरोना काल में देश के 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति आय 1 साल में 1,34,000 से घटकर 1,27,000 हो गई। स्थिति यह है कि बांग्लादेश जैसे छोटे देश ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया। यानी साफ है कि देश की हालत वो नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। गरीबी के गोले ने विकास के ओले को बिल्कुल शांत करके रख दिया, जिसका असर हिंदुस्तान के घर घर में दिखने लगा। सिलेंडर है, पहले 450 रुपए का था, अब 800 का भी, 900 का भी। जिनके पास नंबर नहीं है वो 1,000 तक का भी ब्लैक में लेते हैं। और
तेल का जो 85 रुपये की एक थैली मिलती थी, आज 145 रुपये की थैली है। तो अब आप ये बताइए कि बजट के अंदर कितना क्या होगा। मजबूरी है, पेट भरना है, बच्चे पालने हैं, घर चलाना है, तो कितने भी रुपए में खरीदना पड़ेगा। अब तो वो कगार है कि बनिए ने भी उधार देना बंद कर दिया है। तो अब कुल मिलाकर सरकार से ये निवेदन है कि हम औरतें जाए कहाँ, हमें कोई रास्ता सुझाएं कि हम क्या करें। राजधानी दिल्ली की महिलाएं परेशान हैं, खाने पीने की चीजों को लेकर हलकान है, क्योंकि डीजल की महंगाई उनकी रसोई तक घुसपैठ कर चुकी है। अनाज से लेकर खाने के तेल तक सब कुछ महंगा हो गया और वजह यही कि पिछले 1 साल में पेट्रोल के दाम करीब 24 रुपए और डीजल के दाम करीब 15 रुपए बढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर डीजल का दाम करीब 33% बढ़ा तो ट्रक की ढुलाई का भाड़ा भी 20% बढ़ गया, जिसका सीधा असर ये हुआ कि किराना का सामान 30% तक महंगा हो गया। और जब किराना का सामान महंगा हुआ तो गरीबी और मुफलिसी के इस दौर में आम आदमी की कमर टूटनी तो तय थी। जैसे सरसों का तेल है, सनफ्लावर ऑयल्स है, दालें हैं, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, उसमें तेज़ी आई है और पेट्रोल के प्राइसेस में काफ़ी जंप आया है। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव है और इन्हीं की वजह से देश में महंगाई आ रही है और ये एक मुख्य कारण है आज की डेट में देश की महंगाई के कारण का। डीजल जो 60-65 रुपये आता था, 70 रुपये आता था, 100 रुपये पहुँच चुका है। मेरे जो यार दोस्त हैं वो सब जब भी उनसे बात होती है तो सिर्फ महंगाई पे बात होती है कि महंगाई पे लोग तरस भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। हमारे गरीब भाई बंधु जो इतनी महंगाई की वस्तुओं को नहीं खरीद सकते, उनके पास पैसे नहीं हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए और महंगाई को कम करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए ताकि ये महंगाई कम हो। व्यापारी भी परेशान है क्योंकि उनके हाथ से अब बात निकल चुकी है, क्योंकि पिछले 1 साल में जरूरी सामान के दाम में इतना अंतर आ गया है जिसे अब बांटना मुश्किल हो रहा है। अगर 1 साल की तुलना करें तो 1 जून 2020 को सरसों का तेल 110 रुपए लीटर था, आज की तारीख में 200 रुपए लीटर मिल रहा है। सोयाबीन का तेल जो कभी 95 रुपए लीटर था, आज 1 साल बाद 180 रुपए लीटर है। सूरजमुखी का तेल जो 110 से 111 रुपए लीटर था, आज उसका दाम 170 रुपए लीटर पहुंच चुका है। अरहर की दाल जो कभी 80 रुपए किलो मिल जाया करती थी, आज 149 रुपए यानी 150 रुपए किलो मिल रही है। चना 54 रुपए किलो मिलता था, आज 85 रुपए किलो हो चुका है। बेसन 65 रुपए से 85 रुपए किलो पहुंच चुका है। यहाँ तक कि 37 रुपए किलो मिलने वाला आटा 1 साल बाद आज 48 रुपए किलो हो गया है। और ऐसे में मिडिल क्लास की कमर तो टूटी ही टूटी, लेकिन कल्पना कीजिए जो गरीब आदमी सरकार की तरफ से पीडीएस में मिलने वाले मुफ्त राशन के सहारे जिंदगी गुजार रहा है, वो 200 रुपए लीटर सरसों का तेल कैसे खरीद पाता होगा? वो कैसे खरीद पाता होगा 180 रुपए लीटर रिफाइंड का तेल? ये सब नीतियां बनाने वालों को सोचना होगा, क्योंकि अब घर चलाना तो छोड़िए साहब, बच्चों का पेट पालना तक मुश्किल हो गया है। गाजियाबाद की कहानी तो कुछ ऐसा ही बयां कर रही है। प्याज इतनी महंगी हो गई है, 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो प्याज मिल रही है। अब लॉकडाउन में तो नौकरी पेशे वाले आदमी नौकरी पे भी नहीं जा पा रहे। खाली दालें और तेल और ये सब, आटा तो महंगा हुआ ही है, लेकिन दूध भी बहुत महंगा हो गया। ये जो आप सुन रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये आम आदमी की पीड़ा का सत्य वचन है। एक तरफ जनता को कोरोना ने बीमार किया, इलाज के अभाव ने मारा और अब महंगाई से 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। और उस पर जब डीजल पेट्रोल रोज रोज महंगा होगा तो महंगाई खुद सोचिए आप रुकेगी कैसे। हमें लगता है महंगाई रोकने का एक तरीका है और वो तरीका ये है कि देश में एक बार फिर से कहीं चुनाव करा दिया जाए, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तब पेट्रोल डीजल के दाम में पैसे भर की भी बढ़ोतरी नहीं होती है। बताती हूं आपको विस्तार से। देखिए, बिहार में 25 सितंबर को चुनाव का ऐलान हुआ, 10 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आए थे और ये जो 45 दिन का वक्त था, इन 45 दिन में पेट्रोल डीजल के दाम में 1 नए पैसे का इजाफा नहीं हुआ था। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही 26 फरवरी को इसी साल बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हुआ और फिर 2 मई को इन राज्यों के चुनाव के नतीजे आए। बंगाल चुनाव के इन 34 दिन के दौरान पेट्रोल डीजल का दाम 1 पैसा भी नहीं बढ़ा, लेकिन जब से नतीजे आए हैं उसके बाद से पेट्रोल डीजल के दाम ने आम इंसान को धुआं करके रख दिया है। तो ऐसे में सत्य वचन का सवाल यही कि आखिर क्यों नहीं इस वक्त को भी चुनावी वक्त मानकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर रोक लगा दी जाए। जब चुनाव के दौरान दाम नहीं बढ़ते तो ऐसे वक्त में दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, जब आम आदमी वाकई लाचार है, घर घर में बीमार है, महंगे इलाज से बेजार है।
ऐसे में खाने को भी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तेल वेल राशन सामान कितना बढ़ गया है। पहले 1500 टीन मिलता था तेल का, अब 2500-2600 हो गया है। सरकार जब चावल बस दे रही है, चावल से ही तो कुछ नहीं होगा। हमारे लिए सब्जी भाजी भी जरूरी है, चावल को तो बस नहीं खाएंगे ना हम लोग के लिए सब्जी भाजी भी जरूरी है। सब्जी भाजी का रेट इतना बढ़ गया है, दुकान नहीं खुल रही है तो पैसे कहाँ से लाएं और सामान कहाँ से खरीदे हम लोग। तेल का रेट कम करे, दाल का रेट कम करे और हल्दी मिर्ची का भी रेट कम करे। हम लोग गरीब आदमी हैं, क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे। अपने बच्चों को भी पढ़ाने लिखाने में हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। महंगाई की ये मार सबसे ज्यादा औरतों पर पड़ी है क्योंकि उन्हें घर चलाना होता है, लेकिन इस स्थिति में वो भी बड़ा भारी काम हो गया है। और इसकी इकलौती सबसे बड़ी वजह पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर होना है, जिसको कंट्रोल करना सरकार के हाथ में है। और सत्य वचन ये है कि डीलर के कमीशन और ढुलाई भाड़ा को छोड़ भी दे तो फिर 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस 34 रुपए 19 पैसे है, जिस पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 90 पैसे लगाती है और दिल्ली की राज्य सरकार 21 रुपए 36 पैसे वैट लेती है। 1 लीटर डीजल का बेस प्राइस 36 रुपए 32 पैसे, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए 80 पैसे और इस पर दिल्ली की राज्य सरकार का वैट 12 रुपए 19 पैसे, यानी 1 लीटर पेट्रोल पर 54 रुपए 26 पैसे का टैक्स यानी 141% से ज्यादा टैक्स दिया जा रहा है। 1 लीटर डीजल पर 43 रुपए 99 पैसे यानी करीब 44 रुपए टैक्स, जो 112% के करीब बैठता है। मतलब ये कि जितने की मुर्गी नहीं उससे ज्यादा का मसाला यानी टैक्स है। अगर केंद्र और राज्य सरकार चाहें तो इस टैक्स को घटाकर जनता को राहत दे सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर केंद्र सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी घटा ले तो राज्य सरकारों का वैट भी अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि वो टोटल दाम के % पर लगता है। इसलिए सरकारों से गुजारिश है कि इस टैक्स को कम कर जनता को राहत दें, वरना कोरोना की ये तबाही मानसिक त्रासदी के तौर पर और बड़ी हो जाएगी। तो देखा आपने, कोरोना काल में काम धंधे बंद हैं, लेकिन तेल की कीमतों में जो तेजी बनी हुई है इसने महंगाई बढ़ा दी है। तो कुल मिलाकर सत्य वचन क्या हुआ? सत्य वचन ये हुआ कि इस दौर में आमदनी अठन्नी रह गई है और खर्चा रुपया हो चुका है।